हाय एवरीवन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे। डाइट से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे लोग कि डाइट क्या होनी चाहिए। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मसल बिल्डिंग के लिए, वेट गेन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे वेट लॉस के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, कटिंग के वक्त क्या डाइट होनी चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई फ़िटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, कोई कोच नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, सारा डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मैं अभी 90 डेज़ चैलेंज पर हूँ, 73 डेज़ हुए हैं। जो मैंने अभी तक वेट गेन किया है वो 7 केजीज़ है, 6 to 7 केजीज़ है। जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था मैं 50 केजीज़ का था और अभी मैं 56-57 केजी पर हूँ। तो और बॉडी की जो बिफ़ोर एंड आफ्टर है वो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ इस साइड और कुछ इस साइड। तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने इन 73 डे है मेरा, तो इन 73 डेज़ में मैंने अभी तक क्या गेन किया है और क्या कुछ ओवरऑल मैंने अपनी बॉडी में अचीव किया है, वो आपको यहाँ विजिबल दिख रहा होगा। मेंटली क्या चेंजेस आई हैं वो आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन वो वक्त के साथ जब मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा तो आपको वो भी पता चल जाएंगी। तो बेसिक जो क्वेश्चन है कि किसी ने अगर वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है तो उसे क्या करना चाहिए, तो हम वो बेसिक चीज़ें पहले सीख लेते हैं जो आपको दोनों ही सिनेरियोज़ में पता होनी चाहिए, चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं। तो वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो आपको कैलोरी का पता होना चाहिए, कैलोरी क्या चीज़ है। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं और वेट को केजीज़ में, ग्राम्स में मेजर करते हैं, ऐसे ही एनर्जी को मेजर करने के लिए कैलोरी का यूनिट रखा गया है। कैलोरी हम बेसिकली एनर्जी को मेजर करने को कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे 1 किलोमीटर तो हम कहेंगे 1 कैलोरी। इस तरीके से ये एक मेजरिंग यूनिट है कैलोरी। अब कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि किलोमीटर की डेफिनेशन है कि उसके अंदर 1000 मीटर्स होंगे तो उसे हम किलोमीटर कहेंगे। सेम कैलोरी की क्या डेफिनेशन है, दो टाइप्स की डेफिनेशंस हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर 1 ग्राम पानी को 1 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जो हीट एनर्जी चाहिए, उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। आई थिंक अब ये क्लियर है। 1 ग्राम पानी को, वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन जो मैंने देखी है नेट पर, रिसर्च करने से मुझे पता चली हैं चीज़ें, वो जैसे मैंने 1 ग्राम को आपको बताया, उन्होंने 1 लीटर वाटर की बात की है। यानी 1 लीटर वाटर को 1 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे 1 कैलोरी कहेंगे। सब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम है। सिर्फ वाटर जो था पहले 1 ग्राम था, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम वाटर था, और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 लीटर वाटर था। सो डेफिनेशन बाकी सेम है, सिर्फ वाटर की क्वांटिटी चेंज हुई है। सो इसको कैलोरी कहते हैं। वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो कैलोरी इट्सेल्फ है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, बेसिकली ये मेरे अपने बनाए हुए अपने लिए नोट्स हैं। जब मैं अपने लिए डाइट प्लान रेडी करता हूँ तो ये बहुत सारे पेजेस मैंने अपने डाइट प्लान, वर्कआउट, चीज़ें बहुत कुछ इस पर लिखा हुआ है, जिसके बगैर मेरा डाइट प्लान अपने लिए तैयार करना और मेरी जो अभी इम्प्रूवमेंट फिज़ीक में आई है वो इम्पॉसिबल थी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी वो चीज़ें। इसकी वजह से मैंने इम्प्रूव किया है। सबसे पहले तो हम कैलोरी की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी। अब हम चलेंगे प्रोटीन पर। प्रोटीन के लिए, अब प्रोटीन इट्सेल्फ है क्या चीज़, पहले ये समझना है। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है जैसे मेरी थी 2017 में, मैं प्रोटीन को स्टेरॉइड समझता था, ड्रग्स समझता था, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, हमारे मसल्स का, हमारे बोन्स में भी इस्तेमाल होता है, हेयर को भी चाहिए होता है, हर जगह हमें प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी में है ही प्रोटीन, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें आप पहले जहन से क्लियर कर लें कि प्रोटीन इज़ नॉट स्टेरॉइड, प्रोटीन इज़ नॉट ड्रग्स। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी आपको मिल जाएगा।
वहाँ पे भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। आप गूगल करेंगे आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि प्रोटीन क्या होता है। अब प्रोटीन की टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं मेनली। एक एक को कहा जाता है कंप्लीट प्रोफाइल प्रोटीन, एक को कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोफाइल प्रोटीन। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है? बेसिकली हमारे जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन में जो हमें अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अमीनो एसिड्स बेसिकली एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होने चाहिए। अगर 20 अमीनो एसिड्स उसमें हैं देन वो कहलाएगा कंप्लीट प्रोफाइल प्रोटीन। अगर उसमें 20 अमीनो एसिड्स नहीं हैं तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक हो गया। अब अमीनो एसिड्स इट्सेल्फ 2 टाइप्स के हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो है वो 9 है, नॉन एसेंशियल जो है वो 11 है। 9 और 11 को प्लस करेंगे तो वही 20 बनेगा, यानी एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? अगर तो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं चीज़ें, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। थोड़ा सा आपको गौर से सुनना है, और अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही तो सबसे अच्छा काम ये होगा कि थोड़ी सी मेहनत करके एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन ले लें और चीज़ें अपने पास नोट डाउन करें, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। और एक बार क्लियर हो गई, लाइफ टाइम आपकी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी किसी चीज़ में मुश्किल नहीं आएगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह अपने 8 साल वेस्ट ना करो, मैं कर चुका हूँ। सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल जैसे मैंने बताया 11 होते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, चाहिए वो भी, लेकिन वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो हमें डाइट से पूरे करने पड़ते हैं। और इस तरह से कंप्लीट प्रोटीन बनता है 20 अमीनो एसिड्स को मिला के, यानी 11 वहाँ से नॉन एसेंशियल से और एसेंशियल से 9 मिला के 20 अमीनो एसिड्स कंप्लीट जब होते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, कंप्लीट प्रोफाइल प्रोटीन। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी प्रोटीन के हवाले से। एंड देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है, बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हमारी बॉडी की मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए जो हमें चाहिए वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए जो हमें चाहिए वो भी कार्बोहाइड्रेट है। बेसिकली इट्स अ एनर्जी सोर्स। जैसे गाड़ी को चलने के लिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी टाइप के फ्यूल चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी का फ्यूल कार्बोहाइड्रेट है। प्राइमरी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब कुछ और मेन चीज़ें हैं जो मैंने अपने पास यहाँ नोट डाउन की हैं। ये मैंने बेसिकली अपना वर्कआउट रूटीन और अपनी डाइट प्लान बनाने के लिए राइट डाउन किया था, तो अभी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की हमने बेसिक जो डेफिनेशन है, जो ज़रूरी है समझना, वो हमने समझ ली। अमीनो एसिड्स को भी इसी के अंदर समझ लिया। अब बात करते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो हम अनहेल्दी खाने, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह खा के बॉडी में डाल लेते हैं, और कुछ फ़ैट जैसे ऑयल्स वगैरह, डायरेक्ट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसमें फ़ैट होता है। इसके अलावा हमारे पास हेल्दी फ़ैट्स भी आते हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में से आते हैं, मिल्क में होते हैं, डेयरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें होते हैं। सीड्स हो गए, जिस तरह के आलमंड्स हो गए यानी बादाम, पिस्ता, काजू, इन चीज़ों में से भी हमारे पास हेल्दी फ़ैट्स आते हैं, और ये भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने 3 समझी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट। बिल्कुल फ़ैट को इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी, ऑलरेडी काफ़ी सारा डाटा है आपके पास। ये 3 चीज़ें समझने के बाद अब हम एक और चीज़ है जो हम समझते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज़ होती हैं, 4 कैलोरीज़। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज़ होती हैं। ये आपने जहन में रखना है, या अगर आपके पास कॉपी पेंसिल इस वक्त है तो लिख लो। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज़ होती हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 ही कैलोरीज़ होती हैं। लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने
100 ग्राम फ़ैट कंज्यूम किया, अपनी बॉडी में 100 ग्राम फ़ैट डाला, तो आपने 900 कैलोरीज़ अपनी बॉडी में डाल दी, विच इज़, खैर इसको छोड़ो अभी कि गुड है या बैड है, वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 900 कैलोरीज़ आपने अपनी बॉडी में डाल दी सिर्फ 100 ग्राम फ़ैट कंज्यूम करने से। अभी यही चीज़ें आपको इससे अंदाज़ा होगा कि अगर आपको फ़ैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपने आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, यानी आपने जो अपने वेट पे मेंटेन रहना है उसके लिए कुछ कैलोरीज़ होती हैं। अब ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? गूगल पे कैलोरी कैलकुलेटर लिखेंगे आप और आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक कैलकुलेटर आ जाएगा जिसमें आपसे वो आपका जेंडर पूछेगा, आपकी हाइट, आपका वेट और आपका एक्टिविटी लेवल क्या है ये पूछेगा, और उस बेस पे वो डिसाइड कर आपको बता देगा, कैलकुलेट करके दे देगा, डिसाइड नहीं करेगा सॉरी, कैलकुलेशन बाकायदा करके देगा और आपको बताएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी है। फॉर एग्जांपल मैं 50 kg का जब मैं था तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज उस वक्त आई थी 2400 50 kg के बॉडी वेट के साथ। और अब मेरे पास ऑप्शन था कि अगर मैंने वेट गेन करना है तो जो मैं कैलोरीज खा रहा हूँ 2400 उसको मुझे सरप्लस करना पड़ेगा, यानी उसमें कुछ और कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी ताकि मेरा वेट गेन हो सके। तो मैंने उसमें इनिशियली 3 to 4 या 500 का ऐड किया, यानी जो मैं चीज़ें खा रहा था दिन भर, जो हम खाना खाते हैं उनमें कैलोरीज ही होती हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उससे मिल के, जैसे मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। तो जो हम खाने खाते हैं, जो भी चीज़ें ऑयल्स वगैरह, उससे हमें एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द जो हम खा लेते हैं उसमें हमें बिल्कुल एंड पे मिलेगा क्या? कैलोरीज। तो वो कैलोरीज मेरी 2400 थी, मुझे उसमें मज़ीद ऐड करनी थी कुछ कैलोरीज 300, 400 या 500, तो मैंने ऐड की, जिसकी वजह से मेरी कैलोरीज बढ़ी और मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ। और सेम ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकलेंगी ना, जो मैंने आपको कैलकुलेटर बताया वहाँ से आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा। जब आपकी वो कैलोरीज निकल आएंगी तो उसमें से आपने 400 से 500 कैलोरीज माइनस कर देनी है और उतनी आपने पूरे दिन में खानी है। जो आप खाना खा रहे हो वो उन कैलोरीज के अकॉर्डिंग आप अपने लिए डिज़ाइन करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम रोटी में 244 या 300 कैलोरीज होती हैं। सो आपको पता चल गया कि 100 ग्राम रोटी में इतनी कैलोरीज हैं। और अभी आप दही खा रहे हो साथ, योगर्ट। अब 100 ग्राम दही या एक बाउल जो होता है, फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम का है, तो आप गूगल करोगे कि इसमें कितने कैलोरीज होते हैं, वो आपको बता देगा कि इतने कैलोरीज होते हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि मुझे अपने फूड में कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करने हैं। जितने ग्राम आप खा रहे हो, जितने कप्स आप खा रहे हो, वो आप गूगल को बताओगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें इतने कैलोरीज हैं। इसके अलावा 2 ऐप्स भी ऐसी हैं, एक का नाम है हेल्दीफाई मी और एक का नाम है माई फिटनेस पाल। उसमें आप जो भी आप खा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 100 ग्राम रोटी खाई, मैं उसे बताऊंगा 100 ग्राम रोटी में कितने कैलोरीज होते हैं या उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो कितनी है। वो मुझे उसमें अवेलेबल प्रोटीन भी बता देगा, उसमें अवेलेबल कैलोरीज भी बता देगा, उसमें अगर फ़ैट है वो बता देगा, कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें वो भी बता देगा, जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझे बता देगा। सेम गूगल भी करता है। मैं चूँकि ट्रस्ट इतना जल्दी नहीं करता तो मैं पहले गूगल से पूछता था, उसके बाद हेल्दीफाई मी से भी पूछता था, उसके बाद माई फिटनेस पैल ऐप से भी पूछता था। तीनों से पूछ के जब मुझे पता चलता था कि हाँ थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10, 15 कैलोरीज़ का फ़र्क आ सकता है रिज़ल्ट्स में, जो आपको गूगल बताएगा या माई फिटनेस पैल ऐप बताएगी या हेल्दीफाई मी ऐप बताएगी, तो उसका वो मैटर नहीं करता। आप एक एवरेज लेके उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान बना सकते हो। यानी आपने रोटी की कैलोरीज भी निकाल ली और इस तरह से जो आपकी दिन की कैलोरीज हैं आपने अपने लिए बना ली। अब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे, मींस कि आप
कम कैलोरीज खाओगे, जितनी आपकी मेंटेनेंस थी उससे कम। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप कैलोरिक सरप्लस में खाओगे, यानी जो आप खा रहे थे उससे ज़्यादा कैलोरीज खाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी रिकॉर्ड की है। मेरे बैकग्राउंड वगैरह को, सब चीज़ों को इग्नोर करना, नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। कैलोरीज की हमने बात कर ली कि कितनी हमें रिक्वायर्ड है वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं कि कितना हमें रिक्वायर्ड है मसल बिल्डिंग के लिए। मसल बिल्डिंग के लिए 1.6 ग्राम से 2.2 ग्राम तक या 2 ग्राम तक प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको खाना पड़ेगा अच्छी मसल बिल्डिंग करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। फॉर एग्जांपल, मेरा बॉडी वेट है 50 केजीज़ और मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, वेट गेन करना है। सिर्फ वेट गेन तो कैलोरीज बढ़ाने से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फ़ैट होगा, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ये चीज़ें भी समझाता हूँ कि फ़ैट कैसे होगा, लेकिन अभी इस पॉइंट पे स्टिक रहते हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल अभी मेरा बॉडी वेट 50 केजी है, तो अगर मैं 50 केजी को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा। मींस के मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली रिक्वायरमेंट में, डेली खाने में मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तब जाके मेरी अच्छी मसल बिल्डिंग होगी। एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि 1.6 से 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको रिक्वायर्ड होता है। यानी आपके बॉडी वेट के 1 केजी के लिए आपको 1.6 से 2 ग्राम, हम 2 ग्राम ले लेते हैं ताकि आसान रहे समझने में, आपके बॉडी के 1 केजी वेट को 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब अगर मैं 50 केजी का हूँ तो मेरे इस 50 को हम, जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास 100 ग्राम आ गया। तो वो मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जो मैं डेली खाता हूँ। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो कुछ कैलोरीज हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी मसल्स के लिए। कैसे? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की शक्ल में, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में जाता है, और फिर उसके बाद हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है। अब आपको ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि एक बंदा डायबिटिक, यानी जिसको शुगर होता है, उसे हम क्यों कहते हैं कि इसको शुगर हो गया है। उसकी रीज़न, आपके नॉर्मली ब्लड के अंदर अगर उसका शुगर लेवल मींस ग्लूकोज, अगर 5 ग्राम से ज़्यादा है आपके ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज, तो आपको कहला दिया जाएगा डायबिटिक, यानी आपको शुगर है। शुगर की इटसेल्फ, डायबिटीज़ की इटसेल्फ स्टेजेस हैं, उसमें मैं इतना कम्प्लेक्स करके नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके ब्लड में 5 ग्राम से ज़्यादा ग्लूकोज यानी शुगर है तो आपको डायबिटिक यानी शुगर का पेशेंट, मरीज़ कहा जाएगा। अब हम जो खाना खाते हैं वो जाता तो सारा का सारा ब्लड में ही है एट द एंड ऑफ द डे, डाइजेस्ट होके, लेकिन ब्लड के बाद वो बॉडी तक कैसे पहुंचता है? ब्लड से उसको वाइप आउट, हटाने का काम किसका है? इंसुलिन का। इसीलिए जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी बॉडी खुद इतना या बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, या इतनी अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती। हमारा जो पैंक्रियाज है बॉडी के अंदर, बॉडी का पार्ट है, वो बेसिकली इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो हमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेनी पड़ती है। इंसुलिन का बेसिक काम होता है हमारे ब्लड से शुगर को, ग्लूकोज को हटाना। अब वो कैसे हटाता है? अब इंसुलिन का जो बेसिक काम है, अगर आप समझें तो वो एक बस की तरह है। वो एक बस का काम करता है जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको अपने अंदर, ग्लूकोज को अंदर बैठा के मसल्स तक लेके जाने का काम करता है।
ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बेसिकली अगर बहुत इजी में समझे तो हम इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को मसल्स में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। हमारी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और हमारा मसल जो है 300 टू 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर सकती है। और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी पहले वो ग्लूकोज को नहीं स्टोर कर रही थी, लेकिन ग्लाइकोजन को वो ज़्यादा स्टोर कर सकती, तो उसने ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लिया। अब इससे भी ज़्यादा हमने खा लिया, मतलब ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी फुल हो गई, और कैलोरीज आई जा रहे हैं और कैलोरीज आई जा रहे हैं, हम खाई जा रहे हैं। अब कोई सिचुएशन नहीं बन रही, तो इसके बाद वो जो हमने कैलोरीज खाई हैं वो हमारे जो इंसुलिन है, बेसिकली इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो ये काम करते हैं हमारे मसल में, मसल्स को अनलॉक करते हैं कि वो ग्लूकोज को स्टोर करें। ठीक है, अब अगर हमने और भी ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया है, नहीं काम चल रहा, मसल ने ग्लाइकोजन जितना स्टोर करना था कर लिया, अब वो जो हमने मज़ीद कैलोरीज खाई हैं वो इन टर्म्स ऑफ फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, और वो एग्जैक्ट हमारी स्किन के अंडर स्टोर होती हैं, इस स्किन के बिल्कुल नीचे स्टोर होती है, और उस फैट को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी। जब वो ज़्यादा खाना हमने खाया और अब मज़ीद वो हमारी बॉडी मसल्स में स्टोर नहीं हो रहा, तो अब वो फैट की फॉर्म में यानी चर्बी की फॉर्म में हमारी बॉडी के ऊपर स्टोर होना शुरू हो गया। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होगा तो लोगों की बेली निकल आती है और वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट तक हमारी बॉडी में फ़ैट का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो डेंजरस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसके बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं, जैसे लिवर पे फैट बनना शुरू हो जाएगा, चर्बी बनना शुरू हो जाएगी आपके लिवर पे, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। पैंक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर फैट बनना शुरू हो जाएगा, यानी वो खुद अब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही बंद कर देगा। जब उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो आप डायबिटिक भी हो जाएंगे, और फिर आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फ़ैट से भर दिया है अपने पैंक्रियाज को। अब वो मज़ीद इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा। तो ज़्यादा मोटा होना, फ़ैट होना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, इसीलिए कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक और जो छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वक्त के साथ आपको बताऊँगा। एक साथ इतनी सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है। तो मेटाबॉलिज़्म के बारे में आपने सुना होगा, ये भी आपने शायद सुना हो कि मेटाबॉलिज़्म किसी का फास्ट होता है या किसी का स्लो होता है। मेटाबॉलिज़्म बेसिकली हमारी बॉडी के रिएक्शन होता है कि वो खाने को कितना जल्दी एब्जॉर्ब करके कहाँ कहाँ यूज़ कर देता है, ये मेटाबॉलिज़्म है। यानी मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ और यूज़ हो गया। वो जो डाइजेस्ट हुआ उससे जो एनर्जी कैलोरीज आई वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में, सोचने में, कुछ वर्कआउट करने में कंज्यूम यूज़ हो गई। तो ये कह लो हमारा मेटाबॉलिज़्म है। इसमें कहा जाता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR, यानी अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बेड पे लेटे हुए सुकून से कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपका बॉडी जो सांस लेने के लिए, जो आपकी जिस्म में खून चल रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी किडनीज काम कर रही है, लिवर काम कर रहा है, उनको कैलोरीज चाहिए इस काम करने के लिए, वर्किंग के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? कैलोरीज हैं। उसके लिए हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं। और फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ हूँ, नॉर्मली लेटा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, उस वक्त जो मेरी बॉडी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है उन बेसिक फंक्शंस को, सांस लेने को, जो मैं सांस ले रहा हूँ, दिल धड़क रहा है, उसके लिए जो कैलोरीज यूज़ हो रही हैं, और इस काम को जो हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यानी मैं कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन मेरी जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी 1400 या 1500 या 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है, तो उस कैलोरी के बर्न करने को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहेंगे, BMR। ये भी आप गूगल में BMR कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो बेसिक है, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। वो भी आपसे यही हाइट वगैरह वगैरह चीज़ें पूछ के, आपकी एक्टिविटी लेवल पूछ के आपको निकाल के दे देगा। ये है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपका बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न कर रही है।
अब यहाँ पे गेम आती है बहुत इम्पॉर्टेंट वाली। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यानी उनकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है, मतलब वो सो रहा है, लेटा हुआ है, उसकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है। एट द सेम टाइम एक और बंदा है जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो भी लेटा हुआ है, सो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सेम दूसरे पर्सन की तरह, लेकिन उसकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न कर रही है, उसकी बॉडी 1400 कैलोरीज बर्न कर रही है। एक बंदे की 2000 कर रही थी, एक की 1500 कर रही थी। अब ये काम करती है आपके वेट गेन वेट लॉस में। जिस बंदे की बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही थी नॉर्मल फंक्शंस के लिए, बेसिक फंक्शंस के लिए, उसको अगर वेट गेन करना है उसको ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि पिछला वाला जो था दूसरा बंदा वो तो 1500 कर रहा है, उसकी बॉडी 1500 कैलोरीज यूज़ कर रही है, मतलब उसको ऑलरेडी 500 का एडवांटेज है उससे। लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उसकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है, उसको थोड़ा और ज़्यादा खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। अब दो इश्यूज़ हैं इसमें। कुछ लोगों में ये इश्यूज़ होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं और जो मेरी तरह के पतले लोग होते हैं। आपने सुना होगा पतले लोगों को, अगर आप पतले हो तो पतले लोगों को भूख नहीं लगती। मेन इशू क्या है, और मोटे लोगों को बहुत भूख लगती है। ये क्यों ऐसा है? पतले लोगों के जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल लो होते हैं, यानी उनको भूख नहीं लग रही, उनको खाने की ज़रूरत नहीं, उनको फील नहीं हो रहा कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है, उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही। लेकिन उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट होता है, बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है और ऊपर से भूख भी नहीं लग रही। अगर आपको भूख लगेगी तो आप ज़्यादा कैलोरीज दोगे, आपकी बॉडी अगर ज़्यादा बर्न कर रही है, आप ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हो, विच इज़ गुड, ठीक है, आप ज़्यादा बर्न कर रहे हो तो ज़्यादा खा भी रहे हो, आप हेल्दी रहोगे। लेकिन पतले लोगों में मोस्ट ऑफ द केसेस, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरी बॉडी जो बेसिक फंक्शंस के लिए कैलोरीज यूज़ कर रही है वो ज़्यादा है, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कैलोरीज बर्न ज़्यादा कर रही है, हंगर हार्मोन्स मेरे लो हैं, यानी मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाता कम हूँ, बर्न ज़्यादा होता है, मैं सारी ज़िंदगी ऐसा ही पतला रहता हूँ। समझ में आई? सेम जो मोटे लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी वो बंदा सो रहा है, उसकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न कर रही है, ठीक है, अगर कम बर्न कर रही है, लेकिन उनके जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो हाई होते हैं। अब उसे पहले ही कम बर्न कर रहा है कैलोरीज, उसकी बॉडी में वैसे ही कैलोरीज स्टोर हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फैट, ऊपर से उसे मज़ीद भूख लग रही है, वो और खाएगा और खाएगा, वो और जाके स्टोर होंगी, तो वो मोटे से मोटे होते जाएंगे। आई थिंक अब मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये डिटेल्ड वीडियो थी एक हद तक, जो मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने की रिसर्च है, उसमें से मेरे पास ये नॉलेज है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही होंगी, लेकिन वक्त के साथ वो भी जब मैं आपसे शेयर करूँगा तो आप उनसे भी इन्फॉर्म हो जाओगे। अगर मैं किसी चीज़ में आपको लगता है गलत हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, कोई कोच नहीं हूँ, लेकिन ये बेसिक नॉलेज थी जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कि मैंने आपसे आज शेयर कर दी। और भी वर्कआउट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वर्कआउट से रिलेटेड, तो वो भी आपसे मैं वक्त के साथ शेयर करूँगा। डाइट से रिलेटेड भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो मैं प्रोटीन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो स्टेरॉयड नहीं है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, वो हमें चाहिए, तो उसे आपने बुरा नहीं समझना। ठीक हो गया? बाकी चीज़ें भी वक्त के साथ आपसे शेयर करूँगा। अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। सो बाय बाय। एक और चीज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो ये है कि अगर आप मुझसे डाइट प्लान मांगोगे तो वो हर किसी के लिए अलग होगा। सबके लिए मेरा डाइट प्लान बनाना, मैं अगर सबके लिए डाइट प्लान बनाऊँगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक हूँ और आप ज़्यादा हो। तो मैंने आपको वो चीज़ सिखा दी है जो आपको कोई नहीं सिखाता। मैंने आपको डाइट प्लान बना के नहीं दिया, आपको बनाना सिखा दिया, आपको ब्लूप्रिंट दे दिया कि इस तरीके से आप डाइट प्लान बना सकते हो अपना। तो अब आप अपना डाइट प्लान ख़ुद बना सकते हो, अपने प्रोटीन, कैलोरीज, हर चीज़ की इनटेक को देखते हुए। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है, और जो मैं आपके लिए ये जो मैंने मेहनत की है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ है
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। और अगर आप मुझे मेरी जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर हो आप तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे हेल्प मिलेगी मज़ीद अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मैं और टाइम दूंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करूंगा। सो अगर आपको ये सूटेबल लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, देन आप ये सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। अब ओरिजिनल वाला टेक केयर, बाय बाय।